बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के बाकी रह जाने वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व किया था, तो इंशाल्लाह इस तरह आज इन सवालात के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू, यानी कि इन ब्लैंक्स के अंदर सही नंबर लगाकर हमें इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास इक्वल का साइन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल होगा। जो साइन एल की तरह नज़र आता है उससे मुराद लेस देन यानी कि छोटा, और जो एल की तरह नहीं लगता उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यानी कि बड़ा। बच्चों, यहाँ आपको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इससे पहले भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में एक बहुत ही तफसीली वीडियो बनाई हुई है कि जिसके अंदर हमने इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक के ज़रिए आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को। पार्ट 1 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10 इम्प्लाइज दैट। बच्चों, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट, और इससे मुराद ये है कि इम्प्लाइज दैट से पहले वाली स्टेटमेंट और इम्प्लाइज दैट के बाद वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट या तो आपस में प्रूव हो रही होंगी या फिर पहली स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट से कुछ हासिल हो रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन लगाते हैं इम्प्लाइज दैट। इसको आपने इक्वल का साइन नहीं है, बल्कि ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। उर्दू में इसको कह सकते हैं कि इसके मुताबिक, लिहाजा वगैरह। तो ये हमसे कह रहा है कि इम्प्लाइज दैट डैश लेस देन डैश। जो बच्चे इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऐसी होती है कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी के। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि यहाँ पे हमने 5 को कंसीडर किया है ए के बराबर और 8 को कंसीडर किया है बी के बराबर। इसी तरह यहाँ पर 8 चूंकि एंड से पहले बी के बराबर था, तो हमने एंड के बाद भी इसको बी के बराबर कंसीडर कर लिया है, और 10 एक न्यू नंबर, हमने इसको सी के बराबर कंसीडर कर लिया। और ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है ए लेस देन सी के, यानी ए से मुराद हमारा 5 है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 5 लिख लेते हैं, और सी से मुराद 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा ये प्रॉपर्टी मुकम्मल हो चुकी है कि जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10 इम्प्लाइज दैट 5 लेस देन 10। ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों, इसकी एक मिसाल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप यूँ समझ लें कि आप 3 भाई हैं और आप अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। एक आप हैं, एक आपके मंझले भाई हैं जो आपसे बड़े हैं, और एक आप दोनों के बड़े भाई हैं। तो 5 की जगह आप हो गए, यानी आप छोटे हैं अपने मंझले भाई से और आपके मंझले भाई छोटे हैं आपके बड़े भाई से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप छोटे हैं अपने बड़े भाई से। तो इस मिसाल को हम रियल लाइफ के अंदर भी इस तरह इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अभी हम सोल्व करते हैं अपने पार्ट 2 को, जो कि बिल्कुल पार्ट 1 ही की तरह है। बच्चों, पार्ट 2 भी हमारे पास पार्ट 1 ही की तरह है कि 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज दैट डैश ग्रेटर देन डैश। पहले सवाल के अंदर यहाँ पे लेस देन का साइन था और पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो ये भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे ए को हमने 10 के बराबर कंसीडर किया, तो हम यहाँ पे पहले डैश के अंदर 10 लिख लेते हैं, और सी को हमने 5 के बराबर कंसीडर किया तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। और आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे 10 ये ग्रेटर देन है, 10 बड़ा है 8 से, बिल्कुल ठीक है, और 8 ग्रेटर है 5 से, यानी 8 बड़ा नंबर है 5 से, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि 10 ग्रेटर देन 5। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और हमने ब्लैंक्स को फिल करके इस प्रॉपर्टी की भी हमने मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 2 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 और 4 को।
बच्चों पार्ट 3 हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स है और इसके अंदर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट मौजूद है जो कि आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि 3 लेस दैन 6 और इम्प्लाइज दैट, मैथ का एक रूल है कि अगर आप सवाल की कंडीशन के मुताबिक अगर किसी नंबर के अंदर अपनी मर्जी से ये मुराद है कि सवाल की कंडीशन के मुताबिक अगर किसी नंबर के अंदर कोई नंबर अपनी मर्जी से ऐड करते हैं ताकि उस सवाल को सोल्व किया जा सके, तो आपको वही नंबर दूसरे नंबर के साथ भी ऐड करना पड़ेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है हमारे पास कि अगर फर्ज करते हैं कि a ग्रेटर देन b, और इसको प्रूव करने के लिए अगर हम a के अंदर c को ऐड कर देते हैं तो हमें वही नंबर c b के साथ भी ऐड करना पड़ेगा। अभी इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम इन ब्लैंक्स को भी फिल कर लेते हैं कि a से मुराद 3 था और b से मुराद यहाँ पे 6 है। तो हमने a यानी 3 के अंदर c 9 को प्लस किया तो हमें यही 9 यानी कि c b के साथ भी प्लस करना पड़ेगा। तो b हमारे पास 6 के बराबर था तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं और c जो है वो हमारे पास 9 के बराबर है तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। इस तरह हमने इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल कर लिया। बस जो चीज़ आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आप सवाल की कंडीशन के मुताबिक अपनी मर्जी से अगर कोई नंबर किसी पहले नंबर के साथ प्लस करते हैं तो आपको वही नंबर दूसरे के साथ भी प्लस करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल जो है वो पार्ट 3 की तरह यानी 4 ग्रेटर देन 6, बिल्कुल ये भी हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। और आप देख सकते हैं कि a के अंदर यानी 4 के साथ यहाँ पे 8 को प्लस किया हुआ है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसी 8 को 6 के साथ भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 6 यानी b के साथ भी c को यानी कि 8 को प्लस कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आप उसको प्रूव करना चाहते वो भी आप कर सकते हैं। 4 लेस देन 6 यानी कि 4 छोटा है 6 से, तो अगर आप 4 के अंदर 8 को प्लस करते हैं तो ये हो जाएंगे 12 और 6 के अंदर अगर आप 8 को प्लस करते हैं तो ये बन जाते हैं 14। तो बिल्कुल ये प्रूव हो चुका है कि 12 लेस देन 14 यानी कि 12 छोटा है 14 से। तो आपने इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल नंबर 3 और 4 अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अभी हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को, जो कि बिल्कुल पार्ट 3 पार्ट 4 की तरह है, लेकिन इसके अंदर एक मामूली सा कॉन्सेप्ट और भी है और वो भी आपने समझना है। पार्ट 5 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 8 ग्रेटर देन 6 और लेस देन या ग्रेटर देन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खसूसन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज के अंदर। तो हम पहले इस प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट को भी लिख लेते हैं कि a ग्रेटर देन 6। तो अगर हम a के अंदर c को प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें b के साथ भी c को प्लस करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर a जो है वो 8 के बराबर था और b जो है वो 6 के बराबर था। तो बच्चों ये जो 6 है ये a नहीं है, यहाँ पे a जो है वो 8 ही है। इस ध्यान में रख लें कि यहाँ पे a से मुराद 8 ही है, क्योंकि आपने पहले स्टेप के अंदर यानी इम्प्लाइज दैट के बाद जो पहला स्टेप होगा उसके अंदर आपने a के साथ c को प्लस करना होगा और फिर ग्रेटर देन के साइन के बाद फिर आपने b के साथ c को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर a से मुराद 8 है और c से मुराद यहाँ पर 6 है, क्योंकि आप a के साथ c को प्लस करें या फिर c के साथ a को प्लस करें, ये ऐसा ही है कि 1 के साथ 2 को प्लस कर दें या 2 के साथ 1 को प्लस कर दें, आंसर आपका सेम ही आता है। तो यहाँ पर a से मुराद 8 है और c से मुराद 6 है। बस बुक वालों ने थोड़ा सा आपको घुमाया है कि उन्होंने a प्लस c लिखने के बजाय c प्लस a लिख दिया है, तो इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद आपने ये रखना है कि यहाँ पे a से मुराद 8 है और c से मुराद 6 है। तो आपने यहाँ पर a के अंदर c को प्लस किया है यानी कि 8 के अंदर 6 को प्लस किया है, तो आपको वही नंबर यानी b, चूंकि हमारे पास 6 है तो b के साथ भी आपको c को यानी कि 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको प्रॉपर्टी को आप प्रूव भी कर सकते हैं कि 6 और 8 जो है वो हमारे पास 14 के बराबर होता है और 14 ग्रेटर देन 6 एंड 6 12 यानी कि 14 ग्रेटर है 12 के। समझाने का मकसद ये है कि कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने b प्लस c पहले लिखा हुआ है
और a प्लस सी बाद में लिखा हुआ है। और फिर वो ऐसे करते हैं कि 6 के अंदर चूंकि उन्होंने 8 को प्लस किया तो वो कहते हैं कि हम 8 के अंदर भी 6 को प्लस कर देते हैं, यानी b के अंदर c को पहले प्लस कर लेते हैं और फिर a के साथ c को बाद में प्लस कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो b से मुराद अगर आपने 6 ले लिया और c से मुराद 8 ले लिया तो आप खुद देख सकते हैं कि 6 और 8 ये हमारे पास बनते हैं क्या, 14। और अगर आप यही 8 a के साथ अगर आप प्लस करेंगे तो 8 और 8 हो जाएंगे 16। तो क्या स्टेटमेंट आएगी कि 14 ग्रेटर देन 16। तो आप खुद बता सकते हैं कि 14 बड़ा है 16 से, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का प्रूफ भी आपको बता रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने ये करना है कि पहले a के अंदर c को प्लस करना है और उसके बाद आपने b के अंदर c को प्लस करना है, जो कि मैंने सारा आपको डिटेल से समझा दिया है। एक दफा फिर से बता देता हूँ कि यहाँ उन्होंने a प्लस c के बजाय c प्लस a लिखा है, लेकिन प्लस a के अंदर c ही को किया है और इसी तरह ग्रेटर देन के बाद b के अंदर c को प्लस किया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखें और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाब फ़ौरन दिया जाएगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह आपने इन ब्लैंक्स को फिल करके इन प्रॉपर्टीज़ को मुकम्मल करना है। फ़र्क सब यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिलोंग कर रहा था एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स के साथ और क्वेश्चन नंबर 4 बिलोंग कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर के साथ। हम इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत तफसील के साथ पहले समझ चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए आप इन प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, तो इससे आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है सी जो है अगर वो ग्रेटर देन होगा 0 से तो फिर इम्प्लाइज दैट से पहले या फिर इम्प्लाइज दैट के बाद इन इक्वलिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी लेस देन होगा तो लेस देन ही चलता रहेगा और ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन ही चलता रहेगा। लेकिन बिलफर्ज अगर सी जो है वो लेस देन हो जाता है 0 से तो फिर आपके ये जो इन इक्वलिटीज़ के साइन हैं ये चेंज हो जाएंगे, यानी इम्प्लाइज दैट से पहले जो साइन होगा अगर लेस देन होगा तो इम्प्लाइज दैट के बाद वो ग्रेटर देन हो जाएगा और अगर इम्प्लाइज दैट से पहले अगर वो ग्रेटर देन होगा तो इम्प्लाइज दैट के बाद वो लेस देन हो जाएगा। तो इनको भी हम सोल्व करते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। पार्ट 1 हमारे पास है कि 5 लेस देन 7। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये भी है कि अगर a लेस देन b तो अगर हम a के साथ c को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और c चूँकि यहाँ पर 12 यानी कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट से पहले जो इनइक्वालिटी का साइन होगा लेस देन, तो इम्प्लाइज दैट के बाद वही लेस देन का साइन मौजूद रहेगा, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अगर 5 के साथ यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 7 के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस तरह ये पहली प्रॉपर्टी मुकम्मल हो चुकी है। आप इसको प्रूव करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। 5 लेस देन 7, 5 छोटा नंबर है 7 से और अगर इम्प्लाइज दैट के बाद हम देखें तो 12 5 ज़ा 60 और 12 7 ज़ा 84, यानी ये कि प्रूव हो चुका है कि 60 लेस देन है 84, 60 लेस देन है 84। तो ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव भी कर ली। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 ही की तरह है, 7 ग्रेटर देन 5 और आप यहाँ पे 7 के अंदर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी जो हमारे पास C है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट से पहले जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वही साइन हमारे पास इम्प्लाइज दैट के बाद भी होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी हमने 7 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पर 5 के साथ भी यानी b के साथ भी c को 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 को सोल्व करते हैं और यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो c है वो लेस देन 0 है,
तो कैसे सोल्व करते हैं आइए समझते हैं। बच्चों पार्ट 3 हमारे पास है कि 6 ग्रेटर देन 4, और यहाँ पर इम्प्लाइज दैट के बाद आप देख सकते हैं कि 6 के साथ यानी कि a के साथ इन्होंने -7 यानी c को मल्टीप्लाई किया है, और 4 यानी b के साथ इन्होंने उसी नंबर c को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें मल्टीप्लाई किया हुआ, हमें यहाँ पर इस तरह साइन लगाना है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर c यानी कि जो नंबर a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो 0 से छोटा होगा, लेस देन 0 होगा, तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर इम्प्लाइज दैट से पहले अगर ग्रेटर देन होगा तो इम्प्लाइज दैट के बाद हमारे पास लेस देन आ जाएगा, और अगर इम्प्लाइज दैट से पहले हमारे पास लेस देन का साइन होगा तो इम्प्लाइज दैट के बाद हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। क्योंकि पार्ट 4 के अंदर भी आप देखें तो आपने 2 के साथ -4 को मल्टीप्लाई किया और 8 के साथ भी -4 को यानी कि c को मल्टीप्लाई किया, और -4 चूँकि लेस देन है 0 के साथ, तो अगर कोई नंबर 0 से छोटा हो तो तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हम पार्ट 4 को प्रूव भी करके आपको दिखा देते हैं कि 2 लेस देन है 8 से। तो अगर 2 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -8, और अगर 8 को -4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा -32। और साइन जो है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 लेस देन 8 यानी 2 छोटा नंबर है 8 से, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो -8, आप मुझे बताएं कि -8 बड़ा नंबर है या -32 नंबर है। बिल्कुल ठीक, -8 जो है वो हमारे पास एक बड़ा नंबर है -32 से, तभी हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया। बच्चों मुख्तसर आपने ये समझना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ की तरह ही है। बस एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमारे साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो इम्प्लाइज दैट से पहले हो या चाहे वो इम्प्लाइज दैट के बाद हो। 0 से बड़ा नंबर हो, c 0 से बड़ा हो, c 0 से छोटा हो, तब एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर c यानी जिसको आप a और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो तब तो आपके साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो साइन इम्प्लाइज दैट से पहले होगा वही इम्प्लाइज दैट के बाद भी आएगा। लेकिन c जिसको आप a और b के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, अगर वो लेस देन 0 है तो जो साइन आपका इम्प्लाइज दैट से पहले होगा, इम्प्लाइज दैट के बाद वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। हमने आपको ये प्रूव भी करके बता दिया है। अभी सॉल्व करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स, यानी कि हमें यहाँ पे इन रियल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। बच्चों आप लोग इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानते होंगे। मैं आपको मुख्तसरन यहाँ बता देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है कि हम 3 के अंदर क्या नंबर प्लस करें कि हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 0 आंसर लाने के लिए हमें इस 3 के अंदर -3 को प्लस करना पड़ेगा। हम जब -3 को प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर जो है वो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, -3। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ए से मुराद एडिटिव और आई से मुराद इनवर्स। आप इसको मुकम्मल एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं। और दूसरे पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बताना है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ये मुराद है कि हम 3 के अंदर किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो 1 के बराबर आ जाए। कि जिस तरह हमारे पास एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 के बराबर आता है और इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो आपने इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1 के बराबर 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आपने किसी नंबर को भी अगर 1 के बराबर लाना है तो आप उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल से मुराद है कि इस नंबर को आप पलट दें, यानी 3 के लिए कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 आप जानते हैं कि हम डिनोमिनेटर के अंदर लिखते नहीं है, तो 1 नीचे है, तो हम जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 1/3। 3 से कैंसिल आउट,
और आंसर आपके पास क्या आया 1। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आया वो हमारे पास आया 1/3। 1/3 इस तरह के इस 3 को 1 बनाने के लिए हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये हमारे पास कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी तरह यहाँ पर इस 3 को 0 बनाने के लिए यानी कि एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास -3 है। जो चीज़ आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 के बराबर होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा, बाकी पार्ट्स को भी जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -7। हमें -7 का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम करना है। तो एडिटिव इनवर्स आप लोग जानते हैं कि हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के, बिल्कुल 0 के। अब -7 के अंदर हम क्या नंबर प्लस करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, तो बिल्कुल ठीक, हम -7 के अंदर +7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि -7 +7 अब उसमें कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आया 0। तो एडिटिव इनवर्स यानी 0 लाने के लिए जिस नंबर को प्लस करना पड़ा वही हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है, और ये हमारे पास है +7। इसी तरह इस -7 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो इसके -7 को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करा लें, यानी 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/-7। -7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आप देख सकते हैं कि 1 के बराबर। लेकिन 1 को लाने के लिए 7 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ यही आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये हमारे पास आएगा 1/-7। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 2 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बारहा बता चुका हूं कि हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को बहुत तफसील के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पार्ट 3 हमारे पास है कि 0.3। आप खुद बताएं कि 0.3 के अंदर हम क्या नंबर प्लस करें कि हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाए, तो बिल्कुल ठीक है। -0.3 के अंदर अगर हम माइनस का 0.3 प्लस करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, यानी ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 0.3 और ये प्लस का 0.3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 0 के बराबर। और एडिटिव इनवर्स हमारे पास हमेशा 0 के बराबर होता है, ये तो आप जानती हैं। लेकिन इस 0 को लाने के लिए जो नंबर क्वेश्चन के अंदर प्लस होगा वही आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास आया -0.3। इसी तरह अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना है तो आसान सी बात है कि 0.3 को इसके रेसिप्रोकल से यानी 1/0.3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 लाने के लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/0.3। बच्चों पार्ट 4 हमारे पास है कि -√5/5। इसको 0 के बराबर लाने के लिए हमें इसको +√5/5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये वैल्यू हमारे पास माइनस के बराबर और ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस के बराबर, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। और 0 लाने के लिए जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वही हमारा एडिटिव इनवर्स है, और वो है हमारे पास √5/5। इसी तरह अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना है, यानी अगर इसको 1 के बराबर लाना है, तो आसान सी बात है कि हम -√5/5 का रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसको हम पलट देंगे, तो आंसर हमारा जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास आएगा 5/-√5, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास 1 के बराबर आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास है 5/-√5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 9/√12। आप लोग जानते हैं कि इसको 0 के बराबर लाने के लिए यानी कि एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमें इसी को यानी 9/√12 को माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आएगा वो हमारे पास होगा -9/√12। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाने के लिए हम इसको पलट देंगे यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा √12/9। तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, और 1 को लाने के लिए हमें इस नंबर को इस नंबर के साथ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आंसर हमारे पास
आ चुका है। तो √12/9 हमारे पास कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और अपनी इस वीडियो के लास्ट पार्ट नंबर 6 को। लास्ट पार्ट हमारे पास जीरो के अंदर क्या नंबर प्लस करें कि हमारे पास आंसर जीरो के बराबर आ जाए। तो बिल्कुल ठीक, जीरो के अंदर हमें जीरो को प्लस करना है। तो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो को जीरो बनाने के लिए हमें जीरो चाहिए। तो यही हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जीरो को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 के बराबर आ जाए। तो बच्चों ऐसा कोई नंबर भी नहीं है कि जिसको हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ जो नंबर भी मल्टीप्लाई होगा वो खुद क्या हो जाता है, वो खुद जीरो हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आंसर का 1 आना ज़रूरी है, लेकिन जीरो के साथ अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास नॉट पॉसिबल है। आप आंसर में यही लिख सकते हैं, अगर आपको जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़े तो ये मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको हमारे तमाम सवालात बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर चीज़ मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ और उसकी बेस के साथ समझाएं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। तो इसके साथ ही आज की क्लास का अख्ताम हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवालात बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।